अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे बेसिक रेडिकल्स के बारे में कि बेसिक रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप सॉल्ट एनालिसिस के दौरान। लास्ट टाइम हमने बात की थी एसिड रेडिकल्स की, उनको थोड़ा शॉर्ट वे में आपको बताया था कि आप कैसे इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, कौन कौन से करने चाहिए। आज हम बात करेंगे बेसिक रेडिकल्स पर। कौन से ऐसे बेसिक रेडिकल्स हैं जो बोर्ड के पेपर में प्रैक्टिकल में मोस्टली वो देते हैं, दे सकते हैं, तो उस पर थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे आज इसका। बेसिक रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर हम इसको टोटल करें डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स के अंदर 24 बेसिक रेडिकल्स मौजूद हैं। अब ये 24 बेसिक रेडिकल्स को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर एटलीस्ट 2 टेस्ट परफॉर्म करने पड़े हमें अपना रेडिकल फाइंड करने के लिए, एक रेडिकल फाइंड करने के लिए 2 टेस्ट करने पड़े, तो 48 टेस्ट बनते हैं। फिर भी हम उस रेडिकल तक पहुंचे या ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है। इसके एक शॉर्ट वे है, हमने बहुत छोटे छोटे से टेस्ट बनाए हुए हैं जिनको हम सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले, स्पेशली बेसिक रेडिकल एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले हम उन टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। वो हमें हिंट या आइडिया या गेस दे देते हैं कि कौन सा रेडिकल इसमें पॉसिबली मौजूद होगा। तो आइए उस पर बात करते हैं। If 2 tests performed for each radical, you have to perform at least 48 tests, but we can cut it down to 4 or 5 tests. हम जस्ट 4 से 5 टेस्ट तक इसको शॉर्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस करते हुए, टेस्ट को परफॉर्म करते हुए। कैसे सर, ये होगा कैसे, कैसे करेंगे? कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें हिंट दे देंगे? एक तरीका ये होता है कि रिक्वायर्ड रेडिकल तक अप्रोच करना बाय डिफरेंट टेस्ट। एक होता है जो पॉसिबिलिटीज हैं एब्सेंटीज की, कि कौन कौन सा रेडिकल एब्सेंट होने के चांस हैं, वो टेस्ट पहले परफॉर्म कर लिए जाए ताकि वो फिल्टर आउट होते जाए, वो टेस्ट, वो रेडिकल निकलते जाए। जब वो रेडिकल साइड में होते जाएंगे फिर हमारे पास कंसाइज होकर चंद एक रेडिकल्स बचेंगे। ऐसे कौन से टेस्ट हैं सर जो डायरेक्ट हमें बता देंगे कि रेडिकल्स कौन कौन से एब्सेंट है? लेट्स बात करते हैं। सैंपल लें आप, टेक सैंपल ऑफ द सॉल्ट, परफॉर्म ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में क्या परफॉर्म करना होता है आपने? उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है? इसे हम हिंट टेस्ट भी कहते हैं। वो कैसे? नोट द कलर ऑफ द सॉल्ट। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन, जो टेस्ट आपने करना है, कलर नोट करना है। इफ नो कलर, व्हाइट पाउडर सॉल्ट हो, उसका कोई कलर ना हो, तो उस केस में कोई क्रिस्टलाइन शेप ना हो, उस केस में जितने भी कलर्ड सॉल्ट्स देने वाले रेडिकल्स हैं वो सारे के सारे एब्सेंट, उनको अपने माइंड से निकाल देंगे, ये आएंगे। क्लियर होगी बात? वो कौन से हैं? कॉपर ब्लू कलर के सॉल्ट देता है, कैडमियम येलोइश कलर के सॉल्ट देता है, फेरस ग्रीन कलर के, डर्टी ग्रीन, लाइट ग्रीन जिसे कहते हैं, मैले मैले से ग्रीन कलर के सॉल्ट देता है, फेरिक ये येलो कलर के सॉल्ट देता है, क्रोमियम ये भी येलो कलर के सॉल्ट देता है, बल्कि ऑरेंज रेड, ऑरेंज सा शेड होता है इनका, कोबाल्ट ये भी डार्क ब्लू कलर के सॉल्ट देता है, या पिंक या पर्पलिश कलर की, मैंगनीज ब्लैक भी हो सकता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, KMnO4 वो भी पर्पल से कलर का होता है, निकल ये भी ग्रीन और ब्लू कलर के सॉल्ट देता है, ब्लूइश ग्रीन कह लें। ये सारे के सारे रेडिकल एब्सेंट है अगर सॉल्ट का कोई कलर नहीं है, क्योंकि सॉल्ट आपको दिया जाएगा, आपने उसका कलर नोट कर लेना, देखने से पता चल जाएगा। अगर कोई कलर नहीं है, ये सारे रेडिकल्स एब्सेंट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रेडिकल तो इधर चले गए, 24 में से 8 कट कर दे, कितने रह गए आपके पास? कोई 16 रेडिकल्स बाकी बचे। अब उसमें से देखते हैं, आपने कुछ और चीजें नोट करनी है। नोटेड द स्मेल और ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट। स्मेल नोट करें।
अगर तो कोई स्मेल नहीं है तो अमोनियम एब्सेंट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, इसकी अमोनिया जैसी स्मेल होती है, ठीक है। अमोनिया स्मेल आप सब इससे फेमिलियर हैं, यू नो दैट। तो अगर कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है तो इसका मतलब बेसिक रेडिकल्स में से अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। 8 हो गए, 9th वाला ये भी गया। आगे चलते हैं, हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हाँ, इनके बीच एक और टेस्ट है जो मैंने लिखा नहीं है, वो है टेक्सचर नोट करना। अगर सॉल्ट देखने में हैवी नेचर का है, क्रिस्टलाइन है, तो लेड के सॉल्ट्स होंगे। क्या होंगे? लेड। और अगर वो हैवी नहीं है, लाइट सा है, पाउडर सा है, लाइट पाउडर, एमॉर्फस, तो फिर वो सॉल्ट्स होंगे सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स वगैरह, वो लाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज फ्लेम कलर टेस्ट। इसे फ्लेम टेस्ट कहते हैं। इसमें फ्लेम का कलर नोट करना होता है। सॉल्ट की पेस्ट बनाकर कंसंट्रेटेड HCl में आपने फ्लेम पे जलाना है उसको, उसका कलर आएगा, फ्लेम के अंदर कलर इंपार्ट करेगा वो। एक तो फ्लेम का कलर होता है ना येलो कलर का, लेकिन इस सॉल्ट की वजह से, उस पॉजिटिव रेडिकल की वजह से उसके अंदर एक स्पेसिफिक कलर आएगा और बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है कि ये नोट कर सकते हैं बंसन बर्नर पर। स्पिरिट लैंप पर बहुत कम ये ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है, अच्छी नहीं आती। तो बंसन बर्नर पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों में इसको देखना होता है। अगर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं आता तो इसका मतलब जो फ्लेम टेस्ट देने वाले रेडिकल्स हैं वो सारे एब्सेंट हैं। वो कौन से हैं? सोडियम, इसका गोल्डन येलो कलर होता है, पोटेशियम इसका वायलेट कलर होता है, कैल्शियम इसका रेड कलर होता है, ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम इसका क्रिम्सन रेड, मैरून टाइप जिसे कहते हैं, बेरियम ग्रासी ग्रीन या पेल ग्रीन कलर होता है इसका। ग्रास के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, ग्रास के लंबे लंबे धागे, उनका जो ऊपर कलर होता है वो पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है। कॉपर ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। ये सारे एब्सेंट हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें कॉपर उधर भी इधर भी दोनों में एब्सेंट हो गया। इनमें बेरियम नहीं था, बेरियम ऐड करें, स्ट्रोंशियम नहीं था, स्ट्रोंशियम ऐड करें। इनमें कैल्शियम नहीं था, कैल्शियम ऐड कर ले। इनमें पोटेशियम नहीं था, पोटेशियम ऐड कर ले। इनमें सोडियम नहीं था, सोडियम ऐड कर ले। यानी एक कॉपर मैच किया है, बाकी 8, 9, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 14 रेडिकल वैसे इन 3 टेस्ट में आपके खत्म होंगे। आगे चलते हैं, एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट क्या होता है? कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाए पानी के अंदर, उसमें जो गिवन सॉल्ट है उसकी 1 पिंच डाल के उसको डिसॉल्व कर दें। डिसॉल्व करने के बाद उसमें फिल्टर पेपर की इतनी सी स्ट्रिप लें, स्ट्रिप उसमें डिप करें। डिप करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई होने दें। ड्राई हो जाएगा 2-4 मिनट में, 5 मिनट में, तो उसको फ्लेम पर जला दें। बंसन बर्नर के ऊपर, स्पिरिट लैंप के ऊपर उसको जला दें। जलाने से उसकी ऐश बनेगी, उस ऐश के ऊपर आएगा कलर। अगर ऐश के ऊपर कलर नहीं आता तो इसका मतलब फिल्टर ऐश टेस्ट देने वाले सारे रेडिकल भी एब्सेंट है। वो कौन से हैं सर? नो स्पेसिफिक कलर ऑफ द ऐश, तो फिर जिंक ग्रीन कलर की ऐश देता है, ये एब्सेंट। एल्यूमिनियम ब्लू ऐश देता है, ये एब्सेंट। मैग्नीशियम पिंक ऐश देता है, ये भी एब्सेंट। स्टेनलेस SN2 पॉजिटिव, ये डर्टी ब्लूइश ग्रीन कलर देता है, ये भी एब्सेंट। 4 ये हो गए, ठीक है। 14 और +4 18, कितने थे टोटल बेटा? 24। 24 में से ये 18 रेडिकल एब्सेंट कर दिए हमने इन 3-4 टेस्ट में, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 6 रेडिकल, ठीक है। बाकी रह गए हैं 6 रेडिकल्स। इन 6 रेडिकल्स का पता ही नहीं चलता कि ये है या नहीं। हाँ, इनमें भी 1-2 रेडिकल और एब्सेंट किए जा सकते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट के जरिए, ठीक है। चारकोल कैविटी टेस्ट के जरिए, उसको पाम टेस्ट के जरिए हम एब्सेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बड़ा कट डाउन हो गया हमारा काम, बड़ा प्रिसाइज हो गया। हाँ, अगर कलर आ जाता है तो आपको फ्लेम के कलर याद होने चाहिए, सॉल्ट के कलर याद होने चाहिए, फ्लेम के कलर याद होने चाहिए, ठीक है। स्मेल थोड़ी बहुत रिकग्निशन होनी चाहिए उसकी कि किसकी कैसी स्मेल है, ये
लैब में हम टेस्ट परफॉर्म करते हुए बच्चों को बताते हैं और उन्हें केमिकल दिए जाते हैं सॉल्ट्स का, आप उनको स्मेल कर लें। अगर आप लोगों ने उस दौरान इनको स्मेल किया हुआ है केमिकल्स को, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वरना आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। खैर, यहां तक जब आप पहुंच गए, अगर इनमें से कोई भी नहीं आया टेस्ट पॉजिटिव, तो फिर आप वेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेट टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन पानी डिस्टिल्ड वाटर में बना के परफॉर्म किए जाते हैं। ग्रुप रेडिकल डिटेक्शन होती है सबसे पहले कि ग्रुप 1 है बेसिक रेडिकल, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 ग्रुप रेडिकल्स होते हैं बेसिक रेडिकल्स, ग्रुप 6 हैं इसके टोटल, ठीक है। हर ग्रुप में कोई 3 4 6 रेडिकल्स होते हैं। फिर ग्रुप डिटेक्शन अगर आ गई, ठीक है, उसके बाद हर ग्रुप की डिटेक्शन के लिए अलग अलग रीजेंट्स हैं। वो रीजेंट्स आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखे हुए हैं, बातों का वाइवा में पूछते हैं, वो आपने याद करने हैं। उसके बाद रेडिकल इंडिकेशन टेस्ट कि ग्रुप इंडिकेट हो गया, ग्रुप इंडिकेशन के बाद उसमें रेडिकल कौन सा है, उस रेडिकल को एलोकेट करना है, इंडिकेट करना है आपने। उसके लिए 1 या 2 कम से कम 1 टेस्ट तो लिखना पड़ता है और परफॉर्म भी करना पड़ता है। रेडिकल कंफर्मेटिव टेस्ट, आपको पता चल गया कि ग्रुप 1 में से सिल्वर, मरकरी, मर्क्यूरस और क्या नाम है, लेड, प्लम्बस, इन तीनों में से कोई ना कोई प्रेजेंट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ठीक है, HCl डालने से। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं लेड, तो उसके बाद तीनों में से कौन सा है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद कंफर्म करना है कि वाकई ये है। कॉपी में 4 5 कंफर्मेटिव टेस्ट लिखे हुए हैं, आपने 2 याद करने हैं, ठीक है। एक्चुअली 2 याद इसलिए कहता हूं, कॉपी में आंसर शीट में, वहां प्रैक्टिकल में आंसर शीट मिलती है, उस पर आपने नोट राइट डाउन करना होता है, प्रोसीजर, सपोज रीडिंग्स, टेबल्स, ठीक है, वो सारी ऑब्जर्वेशन उसमें लिखनी होती है फर्स्ट 20 से 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो रेडिकल कंफर्मेटिव टेस्ट ये 2 हर सूरत आपने लिखने हैं, परफॉर्म भी करने हैं, ठीक है। 1 नंबर का 1 होता है, 2 नंबर के 2 टेस्ट हैं ये, इनका हाफ ऑफ मार्क होता है, ठीक है, वो आपने परफॉर्म करने होते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से बेसिक रेडिकल्स तक अप्रोच कर सकते हैं। अब वो पेपर में कौन कौन से दे सकता है, मोस्टली कौन से देते हैं? मोस्टली आता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कैडमियम, ठीक है। इनके कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है, ये ज्यादातर देते हैं वो। कभी कभी ऑक्सलेट भी दे देता है, थायोसल्फेट आता है नेगेटिव रेडिकल्स में से ज्यादातर, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक रेडिकल्स को, अगर ये 3 4 ड्राई टेस्ट और ये वेट टेस्ट, ये आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हर सूरत 6 के 6 ग्रुप्स का आपने याद करना है, हर 2 ग्रुप्स का तकरीबन सेम है, बस एक रीजेंट ऐड करते हैं और, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न के तहत आपको ये याद हो जाते हैं कौन से कलर सॉल्ट्स हैं, कौन से स्मेल वाले सॉल्ट्स हैं, कौन से बेसिक रेडिकल्स के सॉल्ट्स फ्लेम टेस्ट देते हैं, कौन से बेसिक रेडिकल के सॉल्ट्स वो देते हैं फिल्टर एश टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है, पाम टेस्ट, तो आप बहुत आसानी से हिंट ले सकते हैं उस रेडिकल का। फर्स्ट कर ले, फिल्टर एश में ग्रीन कलर आ जाता है, तो अंडरस्टूड है जिंक है, आप जिंक की स्कीम लिख डालें, बस क्लियर हुई बात। मुझे लगता है आपने इसको अच्छे तरीके से कैप्चर किया होगा मेरे पॉइंट को, कि अगर फिल्टर एश टेस्ट परफॉर्म किया आपने, सबसे पहले फर्स्ट कर ले, कोई कलर नजर नहीं, आपने कहा मैं फिल्टर एश टेस्ट कर लेता हूं, फ्लेम टेस्ट में टाइम लगेगा, फिल्टर एश टेस्ट करता हूं। आपने जैसे फिल्टर एश टेस्ट किया, ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, 100% कंफर्मेशन है, एश के ऊपर ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है, 100% कंफर्मेशन है ये जिंक। अब आप इसका कंफर्मेटिव टेस्ट 2 परफॉर्म कर डालें, अगर ये जिंक है, ग्रीन एश आती है तो जिंक है, तो जिंक की सारी स्कीम जो प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखी है वो छापा लगा दें। तो इस तरीके से आप इनके जरिए आसानी से अपने उस बेसिक रेडिकल तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हिंट टेस्ट। ये हिंट टेस्ट है, जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है ना बेटा, वो एक दिन क्या, वो 1 वीक या 10 दिन भी या पूरा साल लगा रहे, वो बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई कभी भी नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? तो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, और आप इसकी अच्छी लर्निंग करके अपने आप को जरा इजी वे में प्रैक्टिकल में ले जा सकते हैं, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर।